सो पैराग्राफ 13.2 हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हम बायोडाइवर्सिटी कैसे कंजर्व कर सकते हैं. व्हेन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट होल इकोसिस्टम इट्स बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल इज़ प्रोटेक्टेड. जब हम कोई भी स्पीशीज़ को कंजर्व करते हैं तो हर लेवल से प्रोटेक्ट होती है. वी सेव एंटायर फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर. हमें टाइगर को बचाने के लिए पूरे जंगल को बचाना पड़ेगा. थोड़ा ना कि आप टाइगर को बचा रहे हैं, खाली टाइगर को बचाने के लिए उसकी हैबिटेट भी तो सुरक्षित करनी पड़ेगी, पूरे जंगल को. दिस अप्रोच इज़ कॉल्ड इन सिटू. इसे बोलते हैं इन सिटू कॉन्जर्वेशन. तो इन सिटू में हम क्या करते हैं कि जो स्पीशीज़ जहाँ पे है उसको अगर हम वहीं पे कंजर्व करते हैं तो उसको बोलते हैं इन सिटू कॉन्जर्वेशन. क्लियर. ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया कि हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. हाउएवर when there are situations where animals or plant is endangered or threatened, कभी ऐसा हो सकता है कि जो प्लांट जंगल में रह रहा है उसको वहाँ पे रिस्क हो, तो हम उसको वहाँ पे कंजर्व नहीं कर सकते. हम उसे वहाँ से उठा करके किसी और जगह पे ले जाएंगे और उसको बोलेंगे ऑफ साइट, एक्स सिटू कॉन्जर्वेशन. जब उसको उस जगह से निकाल के ऑफ, किसी और साइड मतलब जगह, किसी और जगह पे ले गए, उसे बोलेंगे एक्स सिटू कॉन्जर्वेशन. इसका ये रीज़न हो सकता है कि कोई ऑर्गेनिज्म से उसको खतरा है, उसको वहाँ से हटाना पड़ेगा फिर. ठीक है. अब हम पहले पढ़ेंगे इन सिटू कॉन्जर्वेशन हमारे क्या क्या आते हैं. तो देखिए, फेस्ड विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड कॉन्जर्वेशन मैनी नेशंस फाइंड इट अनरियलिस्टिक एंड इकोनॉमिकली नॉट फीजिएबल टू कंजर्व ऑल देयर बायोलॉजिकल वेल्थ. तो देखिए, जितने भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं डेवलपमेंट और कॉन्जर्वेशन के बीच में, तो कुछ नेशंस को, कुछ कंट्रीज़ को क्या लग रहा है, अनरियलिस्टिक लग रहा है कि इकोनॉमिकली ये फीजिएबल नहीं है कि हम सारे बायोलॉजिकल वेल्थ को बचा सकें. वो ये मान रहे हैं. इनवेरेबली द नंबर ऑफ स्पीशीज़ वेटिंग टू बी सेव्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शंस फार एक्सीड्स द कॉन्जर्वेशन रिसोर्सेज अवेलेबल. जितनी स्पीशीज़ हमारी करीब रिस्क में है, एक्सटिंक्शन में है, उससे ज़्यादा तो हमारी रिसोर्सेज क्या हैं, फार एक्सीड द कॉन्जर्वेशन रिसोर्सेज अवेलेबल. उतनी तो हमारी रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं, उससे 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 कम तो हमारी रिसोर्सेज अवेलेबल है. ठीक है. ऑन अ ग्लोबल बेसिस में अगर हम देखें पूरा, द प्रॉब्लम हैज़ बीन एड्रेस्ड बाय इमिनेंट कॉन्जर्वेटिस्ट. उन्होंने क्या बताया, दे आइडेंटिफाइड फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन सर्टेन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. तो उन्होंने क्या बना दिए हैं, बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स बना दिए हैं. रीजन्स कैसे होते हैं ये, रीजन्स वेयर हाई लेवल ऑफ स्पीशीज़ रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म. तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा स्पीशीज़ हमारी जो होती है वो स्पीशीज़ रिचनेस होते हैं ये प्लेसेस, और यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होता है, मतलब वेयर स्पीशीज़ इज़ कन्फाइंड टू दैट रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर. तो हॉटस्पॉट वो जगह कि जो जगह पे एक स्पीशीज़ मिल रही है वो किसी और जगह पे आपको नहीं मिलेगी, तो वो हॉटस्पॉट होता है. ठीक है. अब देखिए, इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वर आइडेंटिफाइड. करीब अभी ऐसे हमारे पास 25 हॉटस्पॉट बना दिए गए हैं, बट सब्सिक्वेंटली 9 मोर हैव बीन एडेड टू द लिस्ट. करीब 9 और ऐड कर दिए गए हैं इसमें. अब टोटल हमारे 34 हॉटस्पॉट बन गए हैं जहाँ पे स्पीशीज़ को सुरक्षित रखा जा रहा है. ठीक है. दीज हॉटस्पॉट्स आर ऑल्सो रीजन्स ऑफ एक्सीलरेटेड हैबिटेट लॉस. तो ये इसलिए बन रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जो लॉस हो रहा है हैबिटेट का. 3 ऑफ द हॉटस्पॉट्स आर, हमारे इंडिया में देखो कौन कौन से हैं, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका एंड इंडो बर्मा और हिमालयन कवर आर कंट्रीज एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन्स. तो ये हमारी कंट्री को कवर कर रहे हैं. ऑल्दो ऑल द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पुट टुगेदर कवर लेस देन 2%. अभी कुछ ज़्यादा थोड़ा ना हॉटस्पॉट, करीब 2% अर्थ का एरिया लैंड का कवर कर रहे हैं. तो देख लो कितने एनिमल्स बच रहे हैं जो 2% में सब कुछ कवर कर ले रहे हैं. द नंबर ऑफ स्पीशीज़ दे कलेक्टिवली harbor is extremely high and strict protection of these hotspots could reduce the ongoing mass extinction about 30%. करीब 30% तक हमारा mass extinction बचा है हॉटस्पॉट की वजह से. तो मतलब हॉटस्पॉट हमारा वो हो गया कि इन सिटू, मतलब जो जहाँ पे एनिमल है उसको वहीं पे उसकी जगह को हॉटस्पॉट बना देना, उसी जगह को क्या बना देना, हॉटस्पॉट. उसको वहाँ से निकालने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. उसी प्लेस में इन साइट होता है, वो इन सिटू होता है. In India, ecologically unique and biodiversity rich regions are legally protected as biosphere reserves. तो ऐसी हमारी biosphere reserves बनाई गई हैं. नेशनल पार्क, सेंचुरीज,
ये सब हमारे होते हैं इन सिटू में, उसी जगह पे बनते हैं ये नेशनल पार्क वगैरह। जंगल जहाँ है एनिमल है वहीं पे बना दिया रिजर्व, वहीं उन्हें सुरक्षित कर दिया। इंडिया के पास करीब देखिए 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 90 नेशनल पार्क हैं, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं इंडिया के पास। इंडिया हैज़ ऑल्सो अ हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन दैट एम्फसाइज प्रोटेक्शन एंड नेचर। हमारे धर्मों में, हमारे ग्रंथों में भी हमारे नेचर के साथ जोड़ा गया है, इसको भगवान के रूप में मानने के लिए गया है, पूजनीय बनाया है। पीपल का पेड़ देखिए कितना पूजनीय, हम उसको उसमें यहाँ पे अपना माथा टेकते हैं, उसमें जल चढ़ाते हैं कुछ लोग पूजा करते हैं उसकी। क्यों जोड़ा गया है? एवरी कल्चर जुड़ा है। हाँ, ये नहीं कि ओनली हिंदूज, सिख्स आर ऑल्सो इंटर रिलेटेड, बट थोड़ा अलग तरीके से। इंटर रिलेशन वही है, कॉन्सेप्ट एक ही है सबका। क्यों उस पेड़ को बचाना? पूजनीय बना लो ना, पूजनीय चीज़ को मार नहीं सकते। ऐसे जानवरों को हमने वर्शिप पे लाए, सांप को क्यों लाए हैं? वाई द गॉड इज़ वेयरिंग स्नेक ऑन देयर अराउंड देयर नेक, ताकि आप स्नेक को कंजर्व करें, क्योंकि जब तक स्नेक है तब तक हम हैं। उनका बहुत बड़ा रोल है इकोसिस्टम में। ओके, इन मैनी कल्चर tracts of forest were set aside and all trees and wildlife within were venerated and given total protection। तो कुछ जगह पे क्या करा कि फॉरेस्ट के ट्रैक्ट्स को अलग करके वहाँ पे ट्रीज़ को, वाइल्ड लाइफ को वहीं पे प्रोटेक्शन दी गई। जैसे कि सेक्रेड ग्रुप्स आर फाउंड इन द कासी एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय। मतलब उन जगह को क्या कर दिया, सेक्रेड ग्रुप बना दिया। अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड सरगुजा, चंडा एंड बस्तर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। इन मेघालय द सेक्रेड ग्रुप्स आर लास्ट रेफ्यूजेस फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट। तो देखिए करीब हम उनको पूजनीय ही मान लेते हैं, तो उन्होंने कुछ रीजन ऐसे बनाए जहाँ पे हम पेड़ों को पूजनीय मानते हैं। उसकी वजह से करीब हमारे मेघालय में कुछ प्लांट बच गए हैं उससे, थ्रेट से, मतलब कि एक्सटिंक्शन से। और वो सारे प्लांट्स हमारे थ्रेटेंड है, मतलब अभी भी रिस्क में ही है वो। उसको बनाने से वहाँ पे थोड़ा कम से कम उनका रिस्क कम हुआ है। सेक्रेड ग्रुप्स ही होते हैं, ठीक है। होली प्लांट्स मान लो आप इन्हें, ठीक है। अब आ जाइए एक्सिटू लास्ट में। एक्सिटू में क्या है, थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। अब यहाँ पे हम प्लांट्स एनिमल को उनके हैबिटेट से निकालेंगे एंड प्लेस्ड इन स्पीशीज स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन केयर। इनको हम वहाँ से निकाल के अलग जगह पर रखेंगे जहाँ पे इनको हम केयर दे सकें, जैसे कि जूलॉजिकल पार्क, बोटैनिकल गार्डन्स, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क सर्विस फॉर दिस पर्पस। तो हम इनको यहाँ से निकाल के ले जाते हैं। देयर आर मैनी एनिमल दैट हैव बीन एक्सटिंक्ट इन द वर्ल्ड। ऐसे बहुत एनिमल हैं जो हमारे एक्सटिंक्ट हो गए हैं, बट कंटिन्यू टू बी मेंटेन इन जूलॉजिकल पार्क। बट हमारे जो जूलॉजिकल पार्क हैं वहाँ पे ये जूज़ हैं, अभी भी जिंदा है वहाँ पे ये, ठीक है। इन रिसेंट ईयर एक्सिटू कंजर्वेशन हैज़ एडवांस्ड बियॉन्ड कीपिंग थ्रेटेंड स्पीशीज इन एनक्लोजर्स। नाउ गैमेट्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज कैन बी प्रिजर्व्ड इन वेएबल एंड फर्टाइल कंडीशन। इवन हम जो स्पीशीज़ रिस्क पे है, जिन्हें हमें लग रहा है कि ख़त्म होने वाली है आने वाले टाइम पे, हम उनके गैमेट्स को बचा के रख ले रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग पीरियड्स में यूजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन। तो ये क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक होती है जहाँ पे हम क्या करते हैं, गैमेट्स को प्रिजर्व करते हैं इन -196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन में। लिख लो वहाँ पे क्रायो प्रिजर्वेशन में, ठीक है। एग्स कैन बी फर्टिलाइज्ड इन विट्रो। एग को फर्टिलाइज कर सकते हैं विट्रो में। प्लांट्स कैन बी प्रोपोगेटेड यूजिंग कल्चर मैथड्स। सीड्स ऑफ डिफरेंट genetic strains can be commercially important plant can be kept for a long period। ऐसे हमने सीड बैंक बना दिए हैं, सीडों को स्टोर करके अभी से रखना शुरू कर दिया बचाने के लिए। कम टू द लास्ट पैरा। Biodiversity knows no political boundaries and its conservation is therefore a collective responsibility of all nations। तो बायोडाइवर्सिटी कोई पॉलिटिक्स का मैटर नहीं है कि इस स्टेट में कंजर्व कर ली, यहाँ पे हमने ध्यान दे दिया। ये हर एक पर्सन का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक नेशन की है कि अपनी देश की बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचा के रखना है। द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक हमारा हिस्टोरिक बहुत पुराना कन्वेंशन है, दैट इज़ द अर्थ समिट। ये एक ग्रुप बनाया गया था, हेल्ड इन रियो डी जेनेरो इन 1922, कॉल्ड अपॉन ऑल नेशन। इन्होंने क्या करा, एक सारे नेशंस को इकट्ठा करा एक कंट्री में
टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, के लिए हम क्या क्या मेजर्स लें और सस्टेनेबली यूज़ करें किसी भी चीज़ को अपनी कंट्री की। इन अ फॉलो अप द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज हेल्ड इन 2022। ऐसे प्रोग्राम अलग अलग देशों में होते रहते हैं, यहाँ पे सारे देश के मेन लीडर्स को, इन्वायरमेंटोलॉजिस्ट को पार्टिसिपेट करना पड़ता है। वहाँ पे ही आपको बताते हैं कैसे आपको सस्टेन करना है अपने रिसोर्सेज को, ठीक है। अभी ये 2002 में हुआ है जोशनबर्ग में, साउथ अफ्रीका में। 190 कंट्रीज़ प्लेज्ड, 190 कंट्री ने प्लेज ली, वहाँ पे कमिटमेंट किया टू अचीव दिस बाय 2010, 2010 तक हम ये चीज़ें कर लेंगे। सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एट ग्लोबल, रीजनल, लोकल लेवल्स, ताकि हम जो सिग्निफिकेंट रिडक्शन हो रहा है हमारा, वो हमारा कम हो सके अलग अलग लेवल्स पे। तो अर्थ समिट आपको ध्यान से पढ़ना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई थी और अफ्रीका में कहाँ हुई थी और यहाँ पे लोगों ने क्या प्लेज ली थी। ओके, सो चैप्टर इज़ कंप्लीटेड नाउ।